तो देखो बच्चों, हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? स्फीयर। क्या ये क्या है? स्फीयर सर्कल है। स्फीयर भी यही है, बट ये 3D में आप एज्यूम कर लोगे, 3D में बॉल है तो क्या बन जाएगा? ये स्फीयर, बॉल स्फीयर। तो सबसे पहले हम इसके बात करें टोटल सरफेस एरिया। इसमें टोटल सरफेस एरिया होता है कि पूरी जो बॉल होती है वो पूरी कवर्ड होती है, उसमें एक जैसी तो होती है पूरी बॉल। ऐसा तो कहीं है नहीं जैसे सिलेंडर है कि यहाँ तो ये कर्व पार्ट है और यहाँ ये फ्लैट पार्ट है। ये फ्लैट है बिल्कुल, ये कर्व नहीं है और ये कर्व्ड है। यहाँ पे उंगली सरक जाएगी, यहाँ नहीं सरकेगी। समझ रहे हो मेरी बात? बॉल में तो पूरा कर्व ही होता है। क्या देख रहे हो? बॉल दिखाऊं? रहने दो। तो चलो अभी उधर अंदर बाद में दिखा दूंगा। तो इसमें क्या, इसका टोटल सरफेस एरिया ही होता है सीधे सीधे। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। किसका? स्फीयर का। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। अब बात करें हम हेमी स्फीयर। कौन सा स्फीयर? हेमी। हाँ, हेमी स्फीयर। हेमी मतलब आधा। हेमी मतलब आधा। तो इसमें क्या होगा? ये 4 पाई आर स्क्वायर था तो ये 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? लेकिन कर्ड सरफेस एरिया। पूछो क्यों? देखो होगा क्या, जब कोई बॉल है उसको बीच में से काट दिया जाएगा तो पहले पूरी बॉल थी, दिखाता हूं, ये बॉल है, ठीक है, पूरी बॉल है ये, ठीक है ना। बीच में से इसको काट दिया गया तो इतनी रह जाएगी। आधी बॉल तो ये है, लेकिन ये फ्लैट पार्ट भी तो दिखने लगेगा, सर्कुलर। बोलो हाँ या ना? समझ रहे हो? मैं बताता हूँ, आप लोग बच्चे हो, आप कुछ जानते नहीं हो अभी। ये है बॉल, एक तरफ से मान लो बॉल है ये, जैसे आपको दिख रही है, जैसी इधर है वैसी पीछे है मान लो, ठीक है। तो ये हमारा पूरा स्फीयर था, पूरा स्फीयर है ये। इसको मैंने बीच में से काट दिया, बीच में से काट दिया तो कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ये इधर तो आधा स्फीयर होगा इधर, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये और दिखने लगा, फ्लैट पार्ट दिखने लगा कि नहीं? ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पर? ये तो कर्व सरफेस एरिया आ गया। ये क्या आ गया? कर्व सरफेस एरिया। इसका टीएसए क्या होगा? कैसे पता आप लोगों को? 2 पाई आर स्क्वायर तो इसका, ऊपर क्या सर्कल दिखने लगा ना, सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 और 1 3 पाई आर स्क्वायर। तो हेमीस्फीयर का टोटल होता है 3 पाई आर स्क्वायर और कर्व होता है 2 पाई आर स्क्वायर और पूरे स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आई कि नहीं आपको? बस हो गई एक्सरसाइज खत्म। देखो क्वेश्चन फटाफट फटाफट। देखो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बहुत आसान है, 2 भी बहुत आसान है। 2 एक बता दे रहा हूं क्योंकि इसमें डायमीटर दे रखा है। पहले वाले में तो सीधे रेडियस दे रखी है, लेकिन दूसरे में डायमीटर दे रखा है। डायमीटर का आधा रेडियस होती है। दूसरे का भी कौन सा बता दूं? 3 है ना, थर्ड। क्या दे रखा है डायमीटर इसमें? 3.5 मीटर। इसमें जो डायमीटर दे रखा है ये कितना है? ये रिया जादौन 3.5 मीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? हाँ, 3.5 डिवाइड बाई 2 मीटर। ठीक है। हमें क्या चाहिए? इसका स्फीयर का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो क्या होगा फॉर्मूला? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 तो 4 है, पाई 22/7 होती है, आर क्या होता है भाई? ये 3.5 अपॉन 2। 2 बार क्यों लिखा मैंने? क्या कह रहे हो? पी रखी है आपने, पॉइंट हटा दिया, नीचे 0 लगा दिया। यहाँ पॉइंट हटा दिया, नीचे 0 लगा दिया, ठीक है। तो 5 से काट दो, ये 7 बार, ये 4 बार। 5 से काट दो, ये 5 बार, ये 7 बार, नीचे 4 बार। 5 से काट दिया, ये 7 टाइम, ये 4 टाइम्स। 7 से 7 का सुपड़ा साफ, 4 से 4 का सुपड़ा साफ। 2 से ये 11 बार, 2 से ये 2 बार। क्या क्या रह गया? ऊपर 77, नीचे 2। इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 5 बार आएगा, मीटर स्क्वायर। ये आ गया सरफेस एरिया। समझ में गए कि नहीं समझ गए आप? नेक्स्ट क्वेश्चन। गलत करवा रहे हो जानबूझ के। 8 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड वाले में तो कुछ है नहीं, हेमीस्फीयर दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है? हेमीस्फीयर।
ये हेमिस्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। दफ, हमारी गली में एक लड़का है 10 को कहता है दफ, तो इसकी रेडियस कितनी दे रखी है? 10 सेंटीमीटर। अब इसमें पूछा क्या है इसने? इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा, लेकिन इसने एक बात और बोली है, पाई की वैल्यू यहां पर 3.14 यूज करनी है आपको। ठीक है, तो कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर है 3 पाई आर स्क्वायर। 3.14 10 इंटू 10, ये 10 हो गया, दोनों पॉइंट साफ हो जाएंगे। समझे क्या कहा मैंने? भाई ये 2 जीरो हैं, दोनों जीरो पॉइंट को वहां पहुंचा देंगे यहाँ, तो पॉइंट का कोई महत्व ही नहीं रह गया। ये 12 फिर 4 फिर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए ये? क्या? कौन सा वाला? ये, अरे ये 1 जीरो 2 जीरो, इन दोनों जीरो ने ये पॉइंट आगे पहुंचा दिया, पॉइंट साफ हो गया। नीचे वाला कोई नहीं, ये पिछले क्वेश्चन का है। देखो चौथे में मैं केवल हिंट दे रहा हूं। एक बलून है, उसमें एयर इतनी भर दी कि रेडियस 7 से 14 हो गई। सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा है S1 S2। मान लो ये सरफेस एरिया पहले था, ये बाद में, तो सरफेस एरिया 4 पाई 7 का स्क्वायर, नीचे क्या होगा 4 पाई 14 का स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई खत्म, 7/14 का होल स्क्वायर, ये 1/2 का होल स्क्वायर। कट गया ना अंदर ही अंदर 2 बार, तो कितना आ जाएगा 1/4। समझ में आ गया कि नहीं? ये 1:4। ठीक है, मुश्किल नहीं है। 5th वाला देखो फटाफट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 6th वाला, 6th है ना, 5th है, 5th। इसमें क्या दे रखा है? एक हेमिस्फीयर है ना, ठीक है, और ये हेमिस्फीयर बाउल है। बाउल मतलब कटोरी, बाउल मतलब कटोरी। इस पे क्या है? इस पे अंदर से टिन प्लेटिंग करेंगे। टिन प्लेटिंग मतलब पेंटिंग, मान लो पेंटिंग नहीं, मतलब जो लेयर सी होती है स्टील की, वो टिन प्लेटिंग करेंगे अंदर से। तो वो टिन प्लेटिंग कहां पर होगी? इसके टोटल सरफेस एरिया पे, कर्व सरफेस एरिया पे, कर्व पर। टोटल तो है, ऊपर वाला तो है ही नहीं। अब जो हॉलो है, कटोरी है, तो ऊपर वाला तो प्लेन वो पार्ट होता है, वो है ही नहीं। अगर ये कटोरी होती तो ये ब्लैक वाला थोड़ा ना होता फ्लैट, ये हटा हुआ था, कटोरी अंदर से ऐसी होती, तो फ्लैट वाला पोर्शन नहीं होगा इसमें। इसका डायमीटर कितना दे रखा है? 10.5, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? 10.5/2 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए इसका? पहले तो कर्व सरफेस एरिया निकाल लो, CSA, बाकी चर्चा बाद में करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई आर स्क्वायर, 2 तो 2 है, पाई 22/7 है, R 10.5/2 इंटू 10.5/2। 2 बार क्यों लिख दिया? हैं? स्क्वायर था, कहाँ गया? ये रहा, स्क्वायर था इसलिए 2 बार लिख दिया। पॉइंट हटा के 0 लगा दिया, पॉइंट हटा के 0 लगा दिया। काय से काटूं? 5 से काट दो 4 बार, 5 से 21 टाइम। इसको भी काटो 4 बार, ये 21 टाइम। 7 से इसको काटो 3 बार, 2 से 2 बार, 2 से 11 बार। क्या क्या रह गया? 11 इंटू 3 इंटू 21/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सोच रहे होगे मैंने 4 का डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। डिवाइड नहीं करना, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो कॉस्ट पूछ रहा है, तो हम पूरी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जितना कट रहा है उतना काट देंगे। कॉस्ट कैसे निकलेगी? बहुत ध्यान से सुनना। क्या बोला है उसने क्वेश्चन में? कितने रुपए जा रहे हैं? 16 रुपए जा रहे हैं पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी है? 16 रुपीज। सही बात है। तो 1 सेंटीमीटर, वन की निकालूं पहले? चलो 1 की निकाल दे रहा हूं। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी? ये 100 नीचे पहुंच जाएगा, 16/100। ये बात मैंने आपको बताई होगी। 1 सेंटीमीटर की अगर इतनी है तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी होगी? 11 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर कॉस्ट विल बी 16/100 इंटू ये पूरा 11 इंटू 3 इंटू 21/4। 4 से कितने बार जाएगा ये? 4 बार। और कुछ कटेगा? और कुछ नहीं कट रहा, छोड़ो, क्योंकि काटना भी नहीं, क्योंकि 100 बन गया नीचे।
पॉइंट लग जाएगा उसका। आप क्या करो, सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लो 3 में, करोगे, कर दो फटाफट, ये 63 आ जाएगा। 63 का मैं 4 में कर दूंगा, 4 में हो जाएगा 240, 240 और 12, 252, 252 का 11 में हो जाएगा कितना, 2772 अपॉन 100, तो 27.72 रुपीज़ देने होंगे केवल मात्र। ठीक है, इतने तो क्या करो, इतने के तो मोमोज खा लेता हूँ मैं। हाँ, आंसर चेक करो। हाँ, समझ में आया ये नहीं? और ये बताओ, देखो यहां तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं था, सी ऐसे निकाला सीधे सीधे, डायमीटर दे रखा था, रेडियस तो हाफ होती है पता है आपको, सी ऐसे निकाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या, किसका? नहीं, 2 का डिवाइड कर क्यों करोगे, 2 का डिवाइड हो जाएगा क्या, पॉइंट में और आ जाएगा, फालतू कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी, हो तो जाएगा। कैलकुलेशन मुश्किल क्यों बनाए, हमारा काम सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना ही थोड़े ना है, क्वेश्चन को जल्दी और आसानी तरीके से सॉल्व करना भी एक उद्देश्य है हमारा, समझ रहे हो? कोई काम करना ही नहीं होता है। जैसे मान लो तुमसे मम्मी ने कहा कि रोटी बना दे, तुमने रोटी तो बनाई, लेकिन रोटी बनाने में 4 घंटे लगा दिए आधे घंटे के काम में, तो रोटी बनाना थोड़े ना हुआ फिर, क्योंकि भूख से मर गए लोग, उनको आधे घंटे में चाहिए थी रोटी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इसलिए अच्छी तरीके से भी करना होता है। अब देखो 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी उम्दा क्वेश्चन है ये। कैसा क्वेश्चन है? उम्दा। तो इसमें मून और अर्थ के बारे में बात कह रहा है। ये कह रहा है जो अर्थ की डायमीटर है वो मून की 4 गुनी है, अर्थ का डायमीटर मून का 4 गुना है। अच्छा, डायमीटर 4 गुना है तो रेडियस कितने गुनी होगी? रेडियस की 4 गुना होगी। कैसे बच्चे हो, कहां से आए हो आप लोग? देखो मेरी बात को समझो, डायमीटर मान लो एक का डायमीटर 10 है, एक का 40 है, डायमीटर की बात कर रहा हूं, 4 टाइम्स है क्या नहीं, ये 4 गुना, एक का 10 है एक का 40, 4 गुना है। रेडियस कितनी होगी इसकी? 5। इसकी रेडियस कितनी होगी? तो कितने टाइम्स है ये इसकी, कितने गुनी है? 4, 4 ही गुनी रही भाई, दोनों ही आधे हो जाएंगे, तो 4 गुने थे तो 4 ही गुने रहेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो दे तो रखा है ना इसने डायमीटर में रिलेशन, तो रेडियस में भी वही होगा। तो मैं इसमें क्या कर दूं, ये दे रखा है, क्या दे रखा है, इट इज गिवन डायमीटर ऑफ अर्थ इज 4 टाइम डायमीटर ऑफ मून। तो जो रिलेशन डायमीटर वो रेडियस में, रेडियस ऑफ अर्थ इक्वल टू 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून, चंदा मामा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या कह रहा है, वो दोनों के सरफेस एरिया का रेशो पूछ रहा है शायद, हाँ रेशो ही पूछ रहा है। तो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ध्यान से देखो इधर, मैंने मून ऊपर लिया अर्थ नीचे लिया, ऐसा क्यों? क्योंकि उसने क्वेश्चन में पहले मून बोला है फिर अर्थ बोला है। द डायमीटर ऑफ मून इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, तो पहले मून बोला है फिर अर्थ बोला है, तो ऊपर मून लूंगा नीचे अर्थ लूंगा। तो सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4πr², 4π रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन 4π रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। 4 से 4, पाई से पाई, सुपड़ा साफ। आर ई कितना है? 4m, ये तो m ही रहने दो इसको। आर ई कितना है? 4m, तो 4rm स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर लगेगा भाई, स्क्वायर आर ई पर ही तो लग रहा है। आर ई क्या है? 4rm, तो पूरे पे स्क्वायर लगेगा। rm का स्क्वायर नीचे 4 का स्क्वायर 16, rm का स्क्वायर rm स्क्वायर से rm स्क्वायर कट गया, 1/16, यही आंसर है, 1:16। समझ में आ गया कि नहीं? इस हाँ कहाँ? डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ 4 गुना है डायमीटर ऑफ मून, ये क्वेश्चन में दे रखा है। मैं मून का 1/4 दे रखा है, इसका मतलब अर्थ का 4th टाइम्स होगा। अगर मून का 1/4 है, इसका क्या मतलब है? अर्थ का 4 टाइम्स होगा। डायमीटर ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स डायमीटर ऑफ मून। अब इधर आ जाओ,
तो रेडियस ऑफ अर्थ भी क्या होगी, 4 टाइम्स होगी रेडियस ऑफ मून। समझे नहीं समझे? ठीक है। तो सरफेस एरिया, उसने रेशियो पूछा है सरफेस एरिया का, सरफेस एरिया मून, सरफेस एरिया अर्थ, फॉर्मूला लगा दिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई आर एम, ये ऊपर मून का लिया है तो रेडियस भी मून की होगी, नीचे अर्थ का लिया है तो रेडियस भी अर्थ की होगी। 4 पाई 4 से 4 पाई कट गया, ऊपर रेडियस ऑफ मून, नीचे रेडियस ऑफ अर्थ की जगह मैंने 4 रेडियस ऑफ मून लिख दिया। इसका यूज किया मैंने, इस चीज का यूज किया। रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ मून। तो यहाँ रेडियस ऑफ अर्थ की जगह 4 टाइम रेडियस ऑफ मून लिख दिया का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, आर एम का स्क्वायर आर एम स्क्वायर, आर एम स्क्वायर से आर एम स्क्वायर का 1/16 आंसर आ गया, 1/16। क्वेश्चन नंबर 8 तो मुझे आसान सा लग रहा है, करने की कोशिश कर लेना आप। तो थोड़ा सा अंत कुछ है वो मैं हिंट दे दूंगा, चलो बाकी आप खुद से करना। अब क्या है क्वेश्चन अगला, एक बाउल है लेकिन इसकी कुछ मोटाई है, क्या है, इसका जो इनर रेडियस है वो शायद 5, रेडियस है डायमीटर देखना, रेडियस 5 है और मोटाई है 0.25, तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 प्लस 0.25 5.25, ये इसकी आउटर रेडियस हो जाएगी, मतलब पूरी बाहर की। और बाहर का कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है ये, तो बाहर की रेडियस चाहिए होगी, इसीलिए दोनों को जोड़ दिया मैंने। ये रेडियस आ जाएगी बाहर वाली 2 पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला लगा देना कर्व सरफेस एरिया के लिए, समझ गए। मतलब इसने इनर रेडियस दे रखी थी और मोटाई दे रखी थी, तो हमें तो आउटर रेडियस चाहिए, क्यों, क्योंकि आउटर कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, क्या कह रहा हूँ, आउटर कर्व सरफेस से पूछ रहा है तो आउटर रेडियस चाहिए होगी, दोनों को जोड़ के आ गई, निकाल लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो 9th क्वेश्चन है उसमें बस एक ही चीज है पकड़ने वाली, बाकी सब तो बहुत आसान है। क्या चीज है, एक है हमारे पास क्या, सिलेंडर, क्या है, सिलेंडर मतलब पाइप है, लेकिन पाइप थोड़ा मोटा है ये, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा पाइप है कि इसमें एक बॉल फंसा दूं ना मैं, इसमें एक बॉल फंसाऊं इसके अंदर, तो ऊपर तक आ जाती है बॉल और नीचे तक। समझ पा रहे हो मेरी बात को, ये कोई पाइप है, छोटा सा कटा हुआ पाइप है, मान लो उसमें बॉल फंसाएं, इतना ही ऊंचा पाइप है, ऊंचाई उतनी है जितनी बॉल की ऊंचाई है। समझ पा रहे हो, जो स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, r, ठीक है। तो बस करते जाओ, पहला वाला तो सीधे सीधे हो जाएगा, उसने पूछा कर्ड सरफेस एरिया ही बोला है केवल, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा इसने पूछा है, दूसरे में CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है, बताया था मैंने। अब इसका जो रेडियस, जो सिलेंडर की जो इसकी रेडियस है वही सिलेंडर की भी होगी, लेकिन ये इस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, जितनी बॉल की हाइट है। बॉल की हाइट कितनी है, हैं, बॉल की हाइट कितनी होती है, डायमीटर के बराबर। भाई बॉल की हाइट कितनी होगी, यहां से लेके यहां तक, ये आर भाई 2r हो जाएगी ना डायमीटर के बराबर। कोई बॉल है वो कितनी ऊंची होती है, डायमीटर के बराबर, डायमीटर यहां से लेके यहां तक होता है ना। तो यहां पे लगा दो फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, 2 पाई r की वैल्यू r, h की वैल्यू 2r। समझ रहे हो मेरी बात को, h कितना है, 2r, तो कितना हो गया, 2 2 जा 4 पाई r इंटू r स्क्वायर, तो कर्व सरफेस एरिया आ गया सिलेंडर का, सही है। तीसरे में पूछ रहा है जो पहले पार्ट में निकाला है और दूसरे पार्ट में निकाला है उनका रेशियो, 1:1 आ जाएगा क्योंकि दोनों सेम ही निकल के आए हैं। तो एरिया इन फर्स्ट पार्ट, एरिया इन सेकंड पार्ट, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 1/1, तो 1:1, 1:1। समझ में आया कि नहीं है, बिल्कुल 100%। देख लो, डाउट है पूछ लो, कहाँ से, सेकंड पार्ट में देखो क्या कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पूछ रहा है, फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। जो सिलेंडर है इसकी रेडियस है r, ये बात, जो स्फीयर की रेडियस है वही सिलेंडर की रेडियस होगी, तो r की जगह तो r ही रखा जाएगा।
लेकिन सिलेंडर की हाइट और चाहिए ना हमें, ये कितनी होगी, क्योंकि बॉल को जस्ट एनक्लोज कर रहा था ये, मतलब उतनी ऊंचाई थी जितनी बॉल की ऊंचाई थी। बॉल की ऊंचाई कितनी होती है, कोई बॉल है उसकी ऊंचाई कितनी, उसके डायमीटर के बराबर। डायमीटर कितना होता है, आर 2r, डायमीटर तो 2r होगा ना, तो इसकी हाइट थी 2r, किसकी, सिलेंडर की। सिलेंडर की हाइट कितनी थी, 2r, तो h की जगह पे मैंने क्या लगाया, 2r। r अपनी जगह पर है, पाई अपनी जगह पर है, 2 अपनी जगह पर है। तो बहुत ध्यान से देखोगे आप, 2 2 जा 4, ये रहा पाई r इंटू आर स्क्वायर। तो ये भी 4 पाई आर स्क्वायर आया था फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर भी 4 पाई आर स्क्वायर आया है। दोनों का रेशियो पूछ रहा है थर्ड वाले में, तो रेशियो तो 1 बना के, जब दोनों सेम है तो आया समझ या नहीं, आसान है, क्लियर है। तो अब आप क्या करोगे, ये दोनों एक्सरसाइज बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। कौन सी, ये वाली, इससे पीछे वाली, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। और क्या चारों करा दूं।